गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने हिंदी व्याकरण के ऊपर एक व्याख्यान माला शुरू की हुई है, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम, जो कि हमारा आज का विषय रहेगा। तो शुरू करते हैं। आप लोग साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते चले। इसमें हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे, जो सर्वनाम है ये क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। यहां पर हमारे पास कुछ सर्वनाम है, जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, कोई, कौन आदि। नेक्स्ट हम एक वाक्यों से यहां पर यह देखने की कोशिश करेंगे, जो संज्ञा है उसके स्थान पर जब हम सर्वनाम को यूज करते हैं तो वो वाक्यों को कितना इफेक्टिव बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गीता एक धार्मिक महिला है। गीता रोज मंदिर जाती है। गीता का पति एक सज्जन व्यक्ति है। गीता का पति भी धार्मिक है। यहां पर जो हमारे पास संज्ञा की पुनरावृत्ति है, ये क्या है, वाक्यों को बड़ा ही अटपटा सा बनाती है। और जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्यों को किस प्रकार से इफेक्टिव बनाता है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। गीता एक धार्मिक महिला है। वह रोज मंदिर जाती है। उसका पति एक सज्जन व्यक्ति है। वह भी धार्मिक है। अब आप देख सकते हैं, जब हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया तो इसने वाक्यों को किस तरह से बड़ा ही इफेक्टिव बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। जो सर्वनाम है इसके कितने भेद हैं। इसमें हमारे पास प्रमुख रूप से इसके 6 प्रकार है, जिसमें कि पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके हमारे पास 3 प्रकार है, जिसमें कि पहला है उत्तम पुरुष, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। नेक्स्ट हम इसे एक एक करके डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह आदि। नेक्स्ट हम उदाहरण के द्वारा इसे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास पहला उदाहरण है, मैं खाना खाते समय बात नहीं करता। इसमें जो मैं है ये हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। यहां पर हमारे पास जो तुम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है वह आजकल विदेश में रहता है। यहां पर हमारे पास जो वह है ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहां पर हमारे पास मैं, तुम, वह ये तीनों क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये हमारे पास 3 प्रकार के हैं, जिसमें कि पहला है उत्तम पुरुष, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष एंड नेक्स्ट है अन्य पुरुष। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष की। जो उत्तम पुरुष है ये क्या है, वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हमारा आदि। नेक्स्ट हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं कल शिमला जा रहा हूं। यहां पर हमारे पास जो मैं है ये क्या है, उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। ये जो मध्यम पुरुष है ये हमारे पास क्या है, वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है
उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे कि तुम, आप, आपकी आदि। नेक्स्ट हम एक उदाहरण के द्वारा इसे देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि तुम आजकल कहां रहते हो। यहां पर हमारे पास जो तुम है ये मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य पुरुष की। जो अन्य पुरुष है ये क्या है? जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्यों का बोध होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे कि यह, वह आदि। उदाहरण है, वह बहुत अच्छा इंसान है। यहां पर हमारे पास जो वह है ये क्या है? अन्य पुरुष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जो निजवाचक सर्वनाम है ये क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि स्वयं, खुद, स्वतः आदि। नेक्स्ट हम उदाहरण के द्वारा इसे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगा। यहां पर जो हमारे पास स्वयं शब्द है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट उदाहरण है, तुम्हें वहां जाकर स्वयं देखना होगा। जो यहां पर हमारे पास स्वयं शब्द है ये भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ये क्या है? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान प्राप्त हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह आदि। नेक्स्ट हम उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारे पास पहला उदाहरण है, यह गाय मीठा दूध देती है। यहां पर हमारे पास जो यह गाय है ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो क्या है? किसी एक विशिष्ट गाय की बात कर रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है, यह मेरा बैग है। यहां पर हमारे पास जो यह शब्द है ये क्या है? किसी विशिष्ट बैग की बात कर रहा है, जो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, वह लड़का दिल्ली गया है। यहां पर हमारे पास जो वह शब्द है ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये किसी विशिष्ट लड़के की बात कर रहा है, जो क्या है? दिल्ली गया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये क्या है? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान प्राप्त ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई, कुछ आदि। नेक्स्ट हम इस उदाहरण के द्वारा और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण है, अभी अभी आपके घर पर कोई आया है। यहां पर हमारे पास जो कोई शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें यह तो मालूम है कि घर पर कोई आया है, परंतु यह मालूम नहीं है कि कौन व्यक्ति आया है। नेक्स्ट उदाहरण है, मुझसे कोई व्यक्ति कह रहा था कि आप कल विश्वविद्यालय आ रहे हो। यहां पर जो कोई शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन, क्या, क्यों, कब, कहां आदि। नेक्स्ट हम उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पहला उदाहरण है, हर्षा इतने दिनों से क्या कर रही थी। यहां पर हमारे पास जो क्या शब्द है ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, तुम इतने उदास क्यों हो। यहां पर जो हमारे पास क्यों है ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो हमारा आखिरी सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्यों का किसी अन्य शब्द या वाक्यों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो आदि। नेक्स्ट हम उदाहरण के द्वारा इसे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पहला उदाहरण है, जो जागेगा सो पावेगा। यहां पर हमारे पास जो सो शब्द है, ये क्या है? दो शब्दों के मध्य संबंध को बता रहा है। नेक्स्ट है, हर्षा वह लड़की है जिसने पहले भी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्न उत्तर को करेंगे, जिससे क्या है, हम इसे और अधिक समझ सके। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्यों में किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप क्या है? ऑप्शन है तू, हम, तुम लोग। इसका सही आंसर है तुम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप में एक वचन की पहचान करें। ऑप्शन है आप, अपना, स्वयं या सभी गलत। इसका सही आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रिया, विशेषण, अव्यय या सर्वनाम। इसका सही आंसर है सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। इसका सही आंसर है निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्यों में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है मैं तेरे को घड़ी दूंगा। नेक्स्ट है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। नेक्स्ट है वो स्वयं यहां नहीं आना चाहती। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। इसका सही आंसर है मैं तेरे को घड़ी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद है? ऑप्शन है 4, 6, 5, 7। इसका सही आंसर है 6। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है कौन, कोई, जो, वह। इसका सही आंसर है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है। ऑप्शन है वह, उन, उन्हें, उस। इसका सही आंसर है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? ऑप्शन है कौन, क्या, किसने। नेक्स्ट है
जो, कोई, वह, नेक्स्ट है जिनका, जो, किनका, नेक्स्ट है जिन्होंने, उन पर, उसको। इसका सही आंसर है कौन, क्या, किसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन है नींद, सफाई, रोग, कौन। इसका सही आंसर है कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, गुणवाचक या प्रश्नवाचक। इसका सही आंसर है गुणवाचक। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। एंड आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।